क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के शांति दाता या शांति का राजकुमार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 20वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों के जो मूल सारांश हैं, प्रभु यीशु के अनुयायियों के जीवन में, यानी इस भक्त के जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत, पीड़ा, वेदना, समस्या और होगी। उसके बिना किसी के जीवन में और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हमें यही देखने को मिलता है कि हर एक मानव के जीवन में दुख रहता ही है और परेशानियां रहती है, पीड़ाएं रहती है और समस्याएं रहती है। लेकिन और जो ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन में सुख शांति बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दुख के बिना सुख नहीं, संघर्ष के बिना जीवन नहीं, कठिन परिश्रम के बिना कोई भी विद्यार्थी एग्जाम में और अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई किसान और अच्छे उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खूब काम करना पड़ता है, तभी ही और जीवन में आगे बढ़ सकता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारे दैनिक के जीवन में भी हम देखते हैं, पारिवारिक जीवन क्यों ना हो या व्यक्तिगत जीवन में कुछ सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अपनी पसीने बहाना पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के पहले पाठ में भी और हमने यही देखा है। और आज का पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 38 में बताता है, जो व्यक्ति ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो ईश्वर के चेले बनना चाहते हैं, जो ईश भक्त हैं, हर एक जन के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुख तकलीफें आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन धैर्य के साथ परमेश्वर पर विश्वास डालकर, परमेश्वर आस्था रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी ही हमें सफलता मिलेगी। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई कठिनाइयाँ नहीं है। हर एक मानव जीवन में कठिनाइयाँ हैं। और आज के पहले पाठ में यिर्मयाह के ग्रंथ में हमने यही देखा, और यिर्मयाह को लोग ने और उन्हें एक कुआं में डाल देते हैं। लेकिन जब ईश्वर पर उनके पूर्ण विश्वास था, इसलिए ईश्वर ने वहां से उन्हें बचा लिया है। आज के दूसरे पाठ और ये इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 में हमें ये देखने को मिलता है। वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त और उनके दुख भोग क्रूस मरण द्वारा ही और वो मृत्यु पर विजय पाएगा। और इसी के अलावा प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो गया कि और इस संसार में मुक्ति लाने के लिए और ईश्वर द्वारा दिया गया उस मिशन को पूरा करने के लिए और अनेक प्रकार की घटनाओं को सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वेदनाओं को, दर्दों को अपनाना पड़ेगा करके अच्छी तरह से समझ गए हैं। और इसी के बारे में आज के ये इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र हमें बताता है। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह एक अच्छे नबी थे और ईश्वर भक्त थे और ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते थे
और ईश्वर ने यिर्मयाह में से कहा, जाओ इस्राएल लोगों के बीच में जाकर वहाँ प्रचार करो, मेरा संदेश को वहाँ तक पहुँचा दो, लोगों से करे कहे मन फिराव करके मेरे पास लौट आए करके। लेकिन और लोग इस्राएली लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, सत्य को सामना करने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए उसको मार डालना चाहते थे। और इसलिए सिदकिय्याह राजा यब उन्हें पदाधिकारी के साथ मिलकर और रस्सी में बांधकर एक सूखा कुआं में उन्हें डाले। उसमें पानी नहीं था लेकिन कीच था, और यिर्मयाह के जब अंदर उतार दिए वो कीच में दब जाते हैं, दस गए थे। लेकिन उस समय जो ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखता था, और यिर्मयाह ये कहते हैं, और यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7, और उसमें ये कहते हैं, प्रभु आपने राजी किया है और मैं मान लिया, प्रभु आपने मुझे राजी किया है और मैं उन्हें मान लिया, प्रभु आपने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया करके, और ईश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर तुरंत जाके उन्हें बचा लेते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जब भक्त जन कोई मुसीबत में संकट में फंस जाते हैं, वो देखते रहते नहीं हैं, वो तुरंत आकर हाथ देकर आपको बचा लेता है, हमें उठा लेता है, हमें गिरने नहीं देता है। और यही हमारा प्रभु ईश्वर का एक खासियत है। और इसलिए स्तोत्र गीत 18 ये कहता है, और प्रभु मेरा बल है, और प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरा गढ़ है, प्रभु मेरी शरण है, और प्रभु मेरे आश्रय दाता है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ और अध्याय और 31 पद संख्या 8 में भी यही कहते हैं, मैं तुम्हारे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ साथ में चलूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें निराश होने नहीं दूंगा, ना कभी तुमको त्यागूंगा, ना कभी तुमको छोड़ूंगा करके। और ईश्वर कहता है, यानी इतना हिम्मत साहस देने वाली बात है, सांत्वना देने वाली बात है, जब हम ईश्वर के भक्त जन प्रभु पर विश्वास करें, अटूट भरोसा रखें, आस्था रखें और उनके वचनों को स्वीकार करें। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, योशुआ ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या में भी यही कहते हैं, और तुम्हारे जीवन के अंत तक कोई तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे, कोई शैतान आपको कुछ हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं अब्राहम के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे परिवार के साथ रहूँगा, दुख के समय, मुसीबत के समय, और मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हें निराश होने नहीं दूंगा, और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, ना कभी तुमको छोड़ूंगा करके और आश्वासन देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ईश भक्त जो प्रभु के चेले बनना चाहते हैं, और ईसाई लोग के हर एक व्यक्ति के जीवन में घटनाएं, दुख तकलीफ आएंगे, लेकिन हमें एक विश्वास करना है, मेरे साथ मेरे प्रभु है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये शैतान मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये दुनिया के दुख तकलीफ परेशानी मुझे कुछ हिला नहीं सकता है, मुझे निराश होने नहीं देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और इसलिए नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और 2 पढ़िए, यदि आप एक नदी पार कर रहे हैं, अचानक बाढ़ आ जाए, या पानी के स्तर ऊंचा हो जाए, यदि आप डूबने लायक भी हो जाएं, लेकिन आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। या फिर यदि आग के बीच में आप खड़े हैं, चारों तरफ आग जल रहा है और उसको ज्वाला उठ रहा है, लेकिन वह भी आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ करके कहता है। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम निरंतर प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभु यीशु और हमें शांति देने के लिए तैयार है।
लेकिन प्रभु यीशु संसार में शांति लेकर और शांति का दूध बन के संसार में आए। लेकिन और आज ही के सुसमाचार दूसरे भाग में हम देखते हैं, मैं और आग लेकर आया हूँ या शांति लेकर नहीं करके कहता है। यानी जो लोग और ईश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर की शिक्षाओं को निरस्त कर देते हैं, स्वीकार अस्वीकार करते हैं, और उनके जीवन में ये आग जैसे और समस्या आ सकती है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना और ईश्वर के वचनों को स्वीकार करना और ईश्वर ही मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे, तो फिर हमें किसी प्रकार के विभाजन नहीं होगा, किसी प्रकार के दुख तकलीफ और कोई हमें नष्ट नहीं करेगा करके ईश्वर बताता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आकाश और धरती की सृष्टि करने वाला परमेश्वर तू ही है। आपने मनुष्य के प्रति अपार प्रेम है, और इसलिए आपने हमें हम सबों को अपने प्रतिरूप में आपने बनाया है प्रभु, ताकि हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहे, हमारे बीच में एक पवित्र रिश्ता बनाए रखे। जी हाँ प्रभु, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिछले एक सप्ताह से जो भी वरदान कृपा आपने हमें प्रदान किया है, हमें हर प्रकार की परेशानी से बचाया है, बाढ़ से हमें बचाया है, और बीमारियों से हमें बचा के रखा है, उसके लिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले समय में भी हमारे दैनिक के जीवन में, पारिवारिक के जीवन में या बिजनेस में, हमारी पढ़ाई में अनेक प्रकार की घटनाएं आ सकती है, आज चुनौतियां आ सकती है। उन्हें सामना करने के लिए शक्ति बल हमें प्रदान करे, और साथ साथ सारी दुनिया में शांति बनाए रखे। देश एक देश दूसरे देश के विरुद्ध, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा ना करें। सब एक ही की संतान, एक ही की ईश्वर के संतान के रूप में आपसी प्रेम से, आपसी सूझबूझ में एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम भाई बहन के रूप में जीवन यापन कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।